नमस्कार, स्वागत है सभी भाई बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो बहनों, आज मैं आपको वो जानकारी देना चाहती हूँ, वो बहुत ज़रूरी है आप सभी बहनों के लिए। 3 जून का निकला हुआ आदेश है, यानी जो मार्च में अभी सेशन ख़त्म हुआ था वो फिर से शुरू होने जा रहा है। तो जून से शुरू होगा और ये कब तक चलेगा ये भी हम आपको बताएंगे। हर महीने यानी एक दिन इसकी ऑनलाइन मीटिंग होनी है, ऑनलाइन जुड़ना है सभी बहनों को। तो ये महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय से निकला हुआ आदेश है प्री प्राइमरी के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है प्री प्राइमरी। तो प्री प्राइमरी के निकला आदेश है, तो सभी बहनें इससे समय से जुड़ें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें जिससे सभी बहनों तक पहुँच सके। कृपया राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक संख्या 18/1824 दिनांक 30/5/2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्री प्राइमरी शिक्षा के अंतर्गत को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में मदर उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन माह जून 2024 से मार्च 2025 तक प्रथमा किया जाना है। तो यानी कब से करना है? जून 2024 से मार्च 2025 तक। पहले जो आया था इसी तरीके से तो वो आया था सितंबर से 2025 यानी मार्च 2024 तक। अब की बहुत जल्दी आ चुका है, तो यानी ये हर महीने होगा और इसका पैसा भी आ जाता है। वो कहाँ पर आता है ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन क्या आपके टीचर इसमें पैसा खर्च करते हैं या नहीं करते हैं? प्रति केंद्र 500 रुपये आता है हर महीने। तो जैसा आपको जानकारी हो हमें कमेंट में अवश्य बताएं। प्रतिमाह किया जाना उक्त के अंतर्गत जून माह के आयोजन हेतु आवश्यक प्रस्तुतिकरण एवं उन्मुखीकरण यूट्यूब सेशन के माध्यम से किया जाना है, जिसमें नोडल SRG, नोडल शिक्षक संकुल, प्रधान अध्यापक एवं नोडल अध्यापक, प्री प्राइमरी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, सुपरवाइजर, बाल विकास सेवा एवं पोस्टर विभाग द्वारा विभाग किया जाएगा। यूट्यूब सेशन हेतु मिनट टू मिनट संलग्न किया जा रहा है। जून माह से संबंधित यूट्यूब सेशन दिनांक 18 जून 2024 को 11:30 बजे आयोजित किया जाएगा। तो इसको ध्यान रखें। आज यानी रविवार है, रविवार 16 तारीख हो चुकी है और सोमवार को छोड़ करके सोमवार को यानी किसी का छुट्टी है, कोई त्यौहार है ईद का, उसके बाद में आपको यानी कि 18 मंगलवार को ये करना है। 11:30 बजे सभी बहनें समय से जुड़ लें। अतः निर्देशित किया जाता है संबंधित यूट्यूब सेशन में निर्धारित समय एवं तिथि पर समस्त हितधारकों को प्रतिभाग सुनिश्चित किया जाए, यानी कोई भी रुकना न चाहिए। और इसकी यूट्यूब की लिंक देखिए, यहाँ पर ये यूट्यूब की लिंक है। जो भी भाई बहन इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें इसका तो स्क्रीनशॉट ले सकती हैं, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं होगी। जो भाई बहन स्क्रीनशॉट लेना नहीं समझ रहे हैं कि यानी हमें ज़रूरी नहीं है, तो हम इस चैनल की डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक डाल देंगे, आप वहां से जा कर के समय से अपना जुड़ जाना। इसे जो वीडियो हम डालेंगे इसको अपने उसमें ध्यान रखना कि इस वीडियो को हमें किस दिन खोल के देखना है, जिससे हम उससे जुड़ सकें। अब देखिए इसी तरीके से यानी ज़िलों से ये आदेश निकल चुके हैं। अब देखिए 15 तारीख में लखीमपुर खीरी से यही आदेश निकला है 18 जून के लिए 11:30 बजे जुड़ना है। ये उन्होंने लिंक अपने यानी लिख दी है और इसमें क्या क्या कार्यक्रम किया जाएंगे ये भी मैं आपको बता देती हूँ। इसमें जो दिया गया है उसको अच्छे से समझ लें और अपना करें। माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम माह जून। अभिभावक चर्चा मार्च माह की गतिविधियों पर आधारित, यानी जो मार्च में हमने जो मार्च ख़त्म हो रहा निकला था 2024 का, वो हमने उस महीने में कौन सी कराई थी लास्ट में, उन पर सबसे पहले चर्चा करेंगे हम। मार्च की शुरुआत में सभी अभिभावक को गोल घेरे में यानी सभी अभिभावकों को बुलाना है, गोल घेरे में बिठाने को कहें और चर्चा की शुरुआत करें। मार्च में हमने बच्चों को वार्षिक कार्यों पर चर्चा एवं नए सत्र में उनकी बहनों वीडियो तो लंबा हो जाएगा, लेकिन आपके लिए जानकारी बहुत ज़रूरी है, तो आप ऐसा ना करें कि आधा अधूरा छोड़ करके चले जाएं। इसको देख लें, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। वार्षिक कार्यों पर चर्चा एवं नए सत्र में उनके नामांकन
पर बातचीत की थी। आपने मार्च से जून तक बच्चों के साथ घर पर कौन सी गतिविधियां की थीं और ऐसी कौन सी गतिविधियां थी जिनमें बच्चों ने मज़ा किया। यानी हमें अभिभावकों से जानकारी करनी है कि मार्च से लेकर के जून तक आपने अपने बच्चों से कौन सी गतिविधि कराई, कौन कौन सी करवाई और ऐसी कौन सी गतिविधि है जिसमें बच्चों ने बहुत ज़्यादा मज़े लिए हों। गतिविधियों को करवाने के दौरान आपके कैसे अनुभव रहे? क्या आपने नए सत्र में बच्चों के नामांकन का कार्य पूरा कर लिया है? यदि नहीं तो उसमें आप कौन सी चुनौती महसूस कर रहे हैं? यानी अगर आपका बच्चा 3 साल का हो चुका है तो आप अपने बच्चों का नामांकन करवाएं, यानी 6 साल का हो गया तब भी उस बच्चे का नामांकन करवाएं। कहाँ करवाना है अपना देख लें, सोच लें। अगर कहीं समस्या है तो वो कौन सी समस्या है, इस बारे में अभिभावकों को यह सुनिश्चित करें कि बच्चे के नामांकन से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या के समाधान हेतु तो अपने आंगनबाड़ी केंद्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, प्राथमिक विद्यालय के प्रधान अध्यापक एवं शिक्षकों से संपर्क कर सकते हैं। यानी हम अगर वो प्राइवेट में अगर कोई अपने बच्चे का नाम लिखवा रहा है, हमसे जानकारी नहीं ले रहा है तो अब तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर प्राइमरी में नामांकन करवाना है तो हम उसके बारे में प्रधान अध्यापक से बात करके उनको जानकारी दे सकते हैं। बच्चों के शुरुआती वर्ष 3 से 6 वर्ष के संधारण के क्यों महत्वपूर्ण है, विशेषताएं एवं आवश्यकताएं। सत्र की शुरुआत पर्ची का खेल गतिविधि करें। आवश्यक सामग्री 1 कटोरी और पर्चियाँ, यानी 1 कटोरी लेनी है और पर्चियाँ लेनी है जिसमें हम पर्ची का खेल कराएंगे। अभिभावकों को घेरे में बैठने के लिए कहें। उन्हें बताएं कि उन्हें सामने रखी कटोरी में 1 पर्ची उठानी है और पर्ची पर लिखे बिंदु पर अपनी समझ बतानी है। जैसे यदि पर्ची में स्वच्छ एवं साफ सफाई आए तो प्रश्न पूछें कि इसकी बच्चे को संदर्भ में स्वच्छता और साफ सफाई की क्या आवश्यकता है। इसी प्रकार के बिंदु पर प्रश्न पूछते हुए सभी अभिभावकों की चर्चा में शामिल करें। प्रत्येक बिंदु से जुड़ी आवश्यकता और विशेषताओं के बारे में चर्चा करें। पर्चियों के बिंदु: स्वच्छता एवं साफ सफाई, बच्चों की शारीरिक जांच। देखिए, जो पर्चियाँ आपको बनानी है उनका ध्यान रखें। यानी जो पर्चियाँ आपको बनानी है तो उनमें कौन कौन सी चीज़ें लिखनी है आपको यहाँ से देखें। यानी पहली आपको निकलेगी स्वच्छ बच्चे का खान पान, घर का वातावरण, बच्चों के साथ बातचीत, बच्चों के साथ कहानी पढ़ना व सुनाना, बच्चों का आसपास के वातावरण का परिचय, बच्चों को घर के कार्यों में जोड़ना, बच्चों से प्रश्न पूछना और उनके प्रश्नों के उत्तर धैर्य से देना, स्वतंत्र रूप से गतिविधियां करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो देखिए, ये प्रश्न आपको उसमें लिखने हैं। स्वच्छता एवं साफ सफाई, बच्चों की शारीरिक जांच, बच्चों का खान पान और बच्चों को परिवार के सदस्यों एवं समान आयु वाले बच्चों के साथ खेलने और बातचीत करने के मौके देना। यानी उनकी आयु के जो बच्चे हैं तो उनके साथ खेलना है, बातचीत करना है और बाकी खेलने का और सदस्यों से, घर के परिवार के सदस्यों से बात करने का भी मौका देना चाहिए। अभिभावकों को बताएं कि जन्म से 6 वर्ष की आयु तक बच्चों के मस्तिष्क का 85% विकास बहुत तेज़ी से होता है। इस बात को समझने के लिए आप इस उदाहरण द्वारा समझा सकते हैं। जैसे एक मटके में पानी बूंद बूंद करके भर रहा है और यह मटका एक निश्चित समय में भर जाता है। जितनी मटके की क्षमता होती है उतना ही पानी मटके में आएगा। मान लीजिए मटका एक मस्तिष्क है और यह पहले 6 वर्षों में 85% विकसित हो जाता है। इसलिए बच्चों की शुरुआती वर्षों में अधिक से अधिक मौके देने की ज़रूरत होती है। इस अवधि में बच्चों के अलग अलग क्षेत्रों का विकास एक साथ होता है, इसलिए शुरुआती वर्षों पर काम करना जरूरी है। मिट्टी के खिलौने बनाना, यानी अभिभावकों से ये भी गतिविधि करानी है। मिट्टी के घर पर की जाने वाली गतिविधियाँ, यानी घर पर जो अभिभावक है वो घर पर बच्चों से मिट्टी के खिलौने बनाए। इस पूरी प्रक्रिया में बच्चों के साथ खिलौने बनाने की मदद करें। घर पर बच्चों के साथ मिट्टी के अलग अलग खिलौने बनाने के लिए पहले मिट्टी को गूंथकर
नरम किया जाता है और उसके बाद मिट्टी को विभिन्न आकृतियों जैसे फल, सब्जियां, जानवर, पक्षी या अपनी कल्पना के आधार पर आकृतियों में डाला जा सकता है। इसे हवा में सुखाने के लिए रखें। सुखाने के बाद खिलौना को रंग से सजाया जा सकता है। इससे बच्चों में सृजनात्मक और का विकास होता है। साथ ही बच्चों की छोटी मांसपेशियों का विकास होता है। यानी जो बच्चे उंगलियों के साथ हाथ से करते हैं तो वो छोटी मांसपेशियों का विकास होता है, इसलिए ये करवाना बहुत ज़रूरी है। तो सभी बहनें अपना ध्यान से देख लें। यानी 18 तारीख को लाइव जुड़ें। और बहनों एक यानी नौकरी यानी जो क्या कहना चाहते हैं, जैसे कि ग्राम पंचायत सहायक की जो भर्तियां थी वो निकल चुकी हैं। जो बहनें अपने परिवार में या अपने रिश्तेदारी में या अपना खुद का डालना चाहें तो डाल सकती हैं। और वो कितनी जगह कहाँ पर निकली हैं ये आप कमेंट में बताएं तो उसकी वीडियो बना करके डाल दें। लेकिन भर्तियां निकल चुकी हैं। वीडियो को शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना, सभी बहनें समय से जुड़ना। धन्यवाद।